प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है एक बार फिर से आरबी स्टडी ऑनलाइन क्लासेज में। तो दोस्तों, आज की जो हमारी क्लास होने वाली है दिल्ली पुलिस एग्जाम के लिए रहने वाली है। तो दोस्तों, इसमें सारे के सारे दोस्तों पेपर पर आधारित प्रश्न है, मतलब इसी तरह का पैटर्न आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो बने रहेगा दोस्तों वीडियो में अंत तक। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने है, भागीरथी और अलकनंदा के संगम पर कौन सा नगर स्थित है। भागीरथी और अलकनंदा जो नदियाँ हैं उसके संगम पर कौन सा जो दोस्तों संगम है वो स्थित है। रुद्रप्रयाग है, देवप्रयाग है, विष्णुप्रयाग है, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे अपन करेक्ट आंसर की बात करेंगे, वो यहाँ पे राइट आंसर रहेगा दोस्तों देवप्रयाग। अगर आपसे पूछ ले दोस्तों देवप्रयाग किस नदी पर है, अपने गंगा नदी पर दोस्तों। किसमें दोस्तों, गंगा नदी पर है, ये भी आपको याद कर लेना। और क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इस क्वेश्चन का आपको स्टार लगा के रखना है। इस तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। अगला क्वेश्चन आपके लिए है दोस्तों, भारत में सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है। भारत में सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है। जैसमंद झील है, वुलर झील है, गोविंद सागर झील है, या चिल्का झील है। दोस्तों हमें भारत में सबसे बड़ी जो मानव निर्मित झील है वो बतानी है। तो वो है दोस्तों गोविंद सागर झील। दोस्तों गोविंद सागर झील है, यानी कि दोस्तों हमारा सी ऑप्शन बताने वाले विद्यार्थियों का करेक्ट आंसर है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करेगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेगा सब्सक्राइब करेगा, ताकि हर वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। कावेरी नदी, गंडक नदी, शरावती नदी, या गोदावरी नदी। तो जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है दोस्तों, ये आपको आंसर बताना है। तो यहाँ पे अपन करेक्ट आंसर की बात करेंगे, यह हो जाएगा दोस्तों कौन सी नदी पर है, तो शरावती नदी पर दोस्तों। किसमें दोस्तों, शरावती नदी पर है। और अगर आपको इसका दूसरा नाम पूछ ले दोस्तों, तो इसका नाम है महात्मा गांधी, भी इसका नाम है दोस्तों। क्या है, महात्मा गांधी भी। शरावती नदी का दूसरा नाम क्या है, महात्मा गांधी है। तो वो भी आपको अच्छे से याद रखना। यहाँ पे हमारा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। दोस्तों अगर आप भी दिल्ली पुलिस एग्जाम की तैयारी करो और अपना पहली बार में आप सिलेक्शन लेना चाहते हो, तो रेगुलर क्लास से जुड़ जाएगा। मैं आपके लिए प्रतिदिन सुबह 7 बजे लाइव क्लास लगा कराता हूँ। अगले क्वेश्चन, निम्न में से भारतीय प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है। निम्न में से भारतीय प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है। कावेरी नदी है, गंगा नदी है, शिप्रा नदी है, या गोदावरी नदी। निम्न में से भारतीय प्रायद्वीप की जो सबसे लंबी नदी है वो कौन सी नदी, यहाँ पे दोस्तों आपको आंसर में बताना है। तो यहाँ पे अपन बात करेंगे दोस्तों, सबसे लंबी नदी की बात करें तो वो है गोदावरी नदी। कौन सी है दोस्तों, गोदावरी नदी है। गोदावरी के ऑप्शन में दोस्तों डी ऑप्शन है, तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। डी ऑप्शन देने वाले विद्यार्थियों का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्न में से जो भारतीय मरुस्थल की महत्वपूर्ण नदी कौन सी। निम्न में से भारतीय मरुस्थल की महत्वपूर्ण नदी कौन सी दोस्तों, ये आपको आंसर में बतानी। चंबल नदी है, लूणी नदी है, माही नदी है, या बनगंगा नदी। तो निम्न में से भारतीय मरुस्थल की महत्वपूर्ण नदी कौन सी दोस्तों, ये आपको पता नहीं। मरुस्थल की यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों, तो लूणी नदी है दोस्तों। कौन सी है दोस्तों, लूणी नदी है। और दोस्तों लूणी नदी का जो उद्गम होता है अजमेर की नाग पहाड़ियों से होता है दोस्तों। अजमेर की दोस्तों क्या है, नाग पहाड़ियों से लूणी नदी का उद्गम स्थल होता है। और चंबल नदी का होता है दोस्तों, कहाँ से होता है, इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। और दोस्तों माही नदी है ना दोस्तों, ये अपने राजस्थान में अंग्रेजी का उल्टा यू आकार की आकृति बनाती है दोस्तों, और इसे दक्षिण की गंगा के नाम से जाना जाता है। और बाण गंगा है दोस्तों, जो दोस्तों क्या है, बैराट की पहाड़ियों से इसका क्या हो रहा है दोस्तों, उद्गम हो रहा है। अगले क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, भारत की किस नदी को वृहद गंगा कहा जाता है। भारत की किस नदी को वृहद गंगा कहा जाता है दोस्तों, माही नदी को, गोदावरी नदी को, कृष्णा नदी को, या कावेरी नदी को। तो भारत की किस नदी को वृहद गंगा कहा जाता है दोस्तों, ये आपको आंसर में बताना है। तो वो रहेगा दोस्तों, गोदावरी नदी को क्या कहा जाता है, भारत के वृहद गंगा के नाम से जाना जाता है। आपका यहाँ पे बी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन है दोस्तों, उज्जैन तीर्थ नगरी कौन सी नदी के किनारे स्थित है। उज्जैन जो तीर्थ नगरी है दोस्तों, वो कौन सी नदी के किनारे स्थित है दोस्तों, ये आपको बताना है। व्यास नदी, रावी नदी, शिप्रा नदी, या ताप्ती नदी। तो उज्जैन तीर्थ नगरी कौन सी नदी के किनारे हैं दोस्तों, यहाँ पे क्या किनारे हैं दोस्तों, तो ये आपको बताना है। किनारे कौन सी नदी के किनारे हैं, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर की बात करेंगे दोस्तों, वो अपनी शिप्रा नदी के किनारे दोस्तों। सी ऑप्शन है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर, सी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन, इंदिरा गांधी नहर में किन किन नदियों का पानी आता है। इंदिरा गांधी नहर में किन किन नदियों का पानी आता है। सतलज और व्यास, रावी और चिनाब, या केवल और व्यास दोस्तों। इंदिरा गांधी नहर में दोस्तों आता है सतलज और व्यास नदियों का पानी आता है। सतलज और व्यास नदियों के संगम पर दोस्तों हरिके बैराज बांध बनाकर इंदिरा गांधी नहर का निर्माण किया गया है। और इंदिरा गांधी नहर में दोस्तों 204 किलोमीटर कितनी है, फीडर नहर की लंबाई है। अगर आपसे पूछ ले कितनी है फीडर नहर की लंबाई, तो 204 किलोमीटर फीडर नहर की लंबाई इंदिरा गांधी नहर में। अगले क्वेश्चन आपके है दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपके सामने ही है, सलाल जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है। सलाल जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है। पंजाब में, तमिलनाडु में, जम्मू कश्मीर में, उत्तराखंड में। तो ये किस में है दोस्तों, ये है जम्मू कश्मीर में दोस्तों। किस में, जम्मू कश्मीर में। आपका सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर, सी ऑप्शन देने वाले विद्यार्थियों का करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है,
नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? नासिक किस नदी के किनारे है? कृष्णा नदी, गंडक नदी, व्यास नदी या गोदावरी नदी? तो नासिक है दोस्तों अपने किस नदी के किनारे दोस्तों, ये आपको बताना है। तो ये दोस्तों गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। आपका डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर। दोस्तों आप भी पहली बार में सेक्शन लेना चाहते हो, प्रतिदिन हमारी जो क्लास है सुबह 7 बजे लाइव चलती हैं, तो आप शायद मुझे लाइव क्लास में जुड़कर अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने दोस्तों, निम्न में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, वह कौन सी नदी है जो डेल्टा नहीं बनाती? इन चारों नदियों में से आपको बताना है, चारों में से कौन सी नदी जो डेल्टा नहीं बनाती? ताप्ती नदी है, गंगा नदी है, माही नदी या ब्रह्मपुत्र नदी? तो बताएगा दोस्तों कौन सी नदी है जो डेल्टा नहीं बनाती है? तो दोस्तों ताप्ती नदी है जो कोई डेल्टा नहीं बनाती है, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर। ऑप्शन देने वाले विद्यार्थियों के यहाँ पे क्या रहा? करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, बेरीनाग झील कहाँ पर स्थित है? बेरीनाग झील कहाँ पर स्थित है? हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड या पंजाब में? तो बेरीनाग झील कहाँ पे स्थित है दोस्तों, ये आपको आंसर में बताना है। तो ये है दोस्तों जम्मू कश्मीर में। दोस्तों कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। आपका बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट। दोस्तों आपने वर्दी पहनने का सपना देख रखा है, पूर्ण करना चाहते हो तो रेगुलर क्लास से जुड़ते रहिएगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन है, हैदराबाद और सिकंदराबाद के मध्य कौन सी झील स्थित है? हैदराबाद और सिकंदराबाद के मध्य कौन सी झील स्थित है? गोविंद सागर झील है, चिल्का झील है, हुसैन सागर झील है या सांबर झील है? यह आपको आंसर बताना है। तो ये रहेगा दोस्तों हुसैन सागर झील है, यानी कि सी ऑप्शन देने वाले विद्यार्थियों का करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, दूध सागर जलप्रपात कहाँ पर स्थित है? दूध सागर जलप्रपात कहाँ पर स्थित है? तमिलनाडु में, गोवा में, महाराष्ट्र में या गुजरात में? तो दूध सागर जलप्रपात कहाँ पे स्थित है दोस्तों? ये है दोस्तों कहाँ है? गोवा में। अगर आपसे स्थान की बात करें तो मांडवी में है दोस्तों। अगर आपसे स्थान पूछ ले तो मांडवी याद रखना। गोवा में भी कहाँ पे है? मांडवी में। अगर आपसे स्थान पूछ ले तो मांडवी को अच्छे से याद रख लीजिएगा। अगले क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, फतेह सागर झील कहाँ पर स्थित है? फतेह सागर झील कहाँ पर स्थित है दोस्तों? राजस्थान में है, हरियाणा में है, उत्तर प्रदेश में है या इनमें से कोई नहीं? तो फतेह सागर झील की बात करेंगे दोस्तों, फतेह सागर जो झील है राजस्थान में है, और राजस्थान में भी किस जिले में दोस्तों? उदयपुर जिले में है। किसमें दोस्तों? फतेह सागर झील राजस्थान में भी उदयपुर जिले में है। ये आपको अच्छे से याद रख लेना है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हुंडरू जलप्रपात की लंबाई कितनी है? हुंडरू जलप्रपात की लंबाई कितनी है? 87 मीटर है, 84 मीटर है, 74 मीटर है, 90 मीटर है? तो कितने मीटर के हैं दोस्तों? इसकी बात करेंगे 74 मीटर है दोस्तों। कितनी है? 74 मीटर है दोस्तों हुंडरू जलप्रपात की लंबाई। और अगर पूछ रहे हुंडरू जलप्रपात कहाँ है, तो अपने झारखंड में है दोस्तों। कहाँ है दोस्तों? झारखंड में। इसलिए आपको अच्छे से झारखंड में याद रख लीजिएगा इसको। अगला क्वेश्चन रहेगा दोस्तों आपके सामने है, अफ्रीका में असवान डैम द्वारा बनाई गई झील कौन सी है? अफ्रीका में असवान डैम द्वारा बनाई गई झील कौन सी है? चार झील है, विक्टोरिया झील है, नेसार झील है या टांगानिका झील है दोस्तों? ये बताना है दोस्तों। तो कौन सी झील है? वो है नेसार झील। कौन सी नेसार झील है? सी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन रहेगा, बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? बंगाल का शोक किसको कहते हैं? माही नदी, गंगा नदी, दामोदर नदी या कोसी नदी? तो बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है दोस्तों, ये आपको बताना है। तो दोस्तों दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है, और सी ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या दोस्तों? करेक्ट आंसर है। सी ऑप्शन आपका यहाँ पे दोस्तों क्या रहा है? करेक्ट आंसर रहा है। अगला क्वेश्चन की विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप पूछा दोस्तों। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लीजिएगा कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है। अगर विश्व का सबसे बड़ा द्वीप पूछे तो वो ज़्यादा ग्रीनलैंड द्वीप है, लेकिन हमें पूछा है दोस्तों नदी द्वीप कौन सा बड़ा है। ग्रीनलैंड है, माजुली है, लक्षद्वीप है या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों वो है कौन सा द्वीप है? माजुली द्वीप है। यानी कि बी ऑप्शन जिस विद्यार्थी ने दिया उसका क्या रहा है यहाँ पे? करेक्ट आंसर है। और दोस्तों माजुली द्वीप किस नदी पर है? तो यह दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी पर है। ब्रह्मपुत्र नदी पर है, इसलिए आपको अच्छे से याद कीजिए। अगर आपसे पूछ ले एग्जाम में किस नदी पर है, तो ब्रह्मपुत्र नदी पर है। अगला क्वेश्चन है, शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर बनाया गया है? दोस्तों यहाँ पे है कि शिव, दोस्तों यहाँ पे क्या है? शिव। यहाँ पे शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर बनाया गया है दोस्तों? शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर बनाया गया है? कावेरी, गोदावरी, कृष्णा या माही नदी? तो दोस्तों किस नदी पर बनाया गया है? ये कावेरी नदी पर बनाया गया दोस्तों। कावेरी में बनाया गया है। ए ऑप्शन आपका यहाँ पे दोस्तों करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, लक्षद्वीप में कुल कितने द्वीप समूह हैं? 36 हैं, 18 हैं, 32 हैं या 38 है? तो लक्षद्वीप में दोस्तों कुल 36 द्वीप हैं, और ए ऑप्शन आपका यहाँ पे दोस्तों क्या है? करेक्ट आंसर है। ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित है? यह आपको आंसर बताना है कि अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित है। ताप्ती नदी है, गंगा नदी है, सरयू नदी है, बनास नदी है? अयोध्या की बात करेंगे दोस्तों तो अयोध्या सरयू नदी के किनारे स्थित है दोस्तों। सी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है। सी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर है। अगला और हमारा अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों, एकमात्र नदी जो
कि केवल राजस्थान में ही बहती है। एकमात्र नदी जो केवल राजस्थान में बहती है, माही नदी, बनास नदी, बाणगंगा नदी या चंबल नदी। तो यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों, एकमात्र नदी जो बनास नदी है, वो बनास दोस्तों राजस्थान में बहती है। वो दोस्तों बनास खमनौर के पहाड़ों से क्या दोस्तों उसका उद्गम स्थल होता है, क्या दोस्तों खमनौर की पहाड़ियों से उद्गम स्थल होता है। और वो बनास नदी पूर्णतः राजस्थान में बहती है। तो दोस्तों आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास में। आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें ताकि हर वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा।